भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल द्वारा बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए जाने के बाद शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने शुक्रवार को सफाई दी। उन्होंने कहा, हमारी कोशिश है कि कोई भी सत्र लेट ना हो। विधानसभा पहुंचते ही पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। इस पर विजय चौधरी ने कहा कि विश्वविद्यालय में सत्र नियमित करने पर हमारा पूरा ध्यान है, परंतु विश्वविद्यालय राज्यपाल के अधीन होते हैं। हम इसे नियमित करने के लिए प्रयासशील हैं, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा खामियाजा छात्रों को ही भुगतना पड़ता है। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सब लोग जानते हैं कि शिक्षा विभाग पूरी तरह सजग है। हमारी सरकार ने हमेशा कक्षा और परीक्षा को प्राथमिकता दी है, ताकि छात्रों को कोई दिक्कत ना हो। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने गुरुवार को बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार की सलाह देने से अच्छा होगा कि आप 3 साल में छात्रों का ग्रेजुएशन करा दे। हर साल उनका सत्र लेट कर दिया जाता है, जिसके कारण उनकी शिक्षा प्रभावित होती रहती है। आप खुद सुनिए कि बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी क्या कुछ बता रहे हैं। सवाल मचा था, उसमें बच्चों को व्हाट्सएप के जरिए कोचिंग संस्थान जो है उनको ये क्रिएट करते हुए उनको आंदोलन के लिए प्रेरित किया गया। ये मामला सामने आया। कोचिंग पर इस तरह का हर बार आरोप लगता है। इसके पहले खान साहब पे लगा था, जब एनटीपीसी का रिजल्ट आया था तो जला था रेलवे पूरा। इस बार भी कोचिंग की संस्थान के 6 पर FIR दी गई। देखिए, उसमें चाहे कोचिंग संस्थान हो या कोई दूसरा संगठन हो या कोई व्यक्ति हो, कोई हिंसा के लिए या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए जो कोई भी वो काम करेगा, चाहे उस साजिश में शामिल होगा, उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करती है, करनी भी चाहिए। और आप सब जानते हैं कि इन सब मामलों में नीतीश कुमार जी के सरकार की यही खासियत और विशेषता रही कि इन सब मामलों में कोई समझौता नहीं है। किसी मुद्दे पर समर्थन या विरोध, सहमति या असहमति अलग चीज़ होती है, लेकिन तोड़ फोड़, कोई हिंसात्मक कार्य या हिंसात्मक प्रवृत्ति, ये बिल्कुल सरकार की तरफ से असहनीय होती है। और जो भी इसमें शामिल रहे हैं, जैसा कि हमने कहा, कितने आपने देखा होगा कि कई कोचिंग संस्थान चलाने वालों पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है, कार्रवाई भी हो रही है। जो भी हिंसा में शामिल रहे हैं उनकी पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसलिए उसमें सरकार की नीति स्पष्ट है और सरकार इन चीज़ों में बहुत ही सख्ती से कार्रवाई करती है और कर रही है। लेकिन शिक्षा संस्थान जिस तरह से उनका संदिग्ध इसमें रवैया रहता है, लेकिन शिक्षा विभाग का भी आप जो कह रहे हैं वो शिक्षा विभाग के दायरे की चीज़ नहीं है। आप मीडिया है, जनसंपर्क विभाग से जुड़े हैं, लेकिन आप कोई अराजक गतिविधि में शामिल हो जाइएगा तो स्वाभाविक रूप से वो पुलिस का मामला बन जाता है। तो इसमें शिक्षा विभाग या मीडिया को जो सूचना जनसंपर्क विभाग के लोग तो नहीं गाइड करते हैं या प्रेरित करते हैं कोई अराजक कार्रवाई करने के। इसलिए शिक्षा विभाग की जो भूमिका है, शिक्षा विभाग सजग है और उन मामलों को शिक्षा विभाग देख रही है। और ऐसे कोचिंग संस्थानों के संबंध में भी हम लोगों ने भी जानकारी ली है और हम लोग उस पर नज़र रखे हैं। जो शिक्षक से जीत के आए हैं, वो लोग डिमांड कर रहे थे कि शिक्षा मंत्री से एक दिन अगर बैठक होती तो शिक्षा संबंधी जो बातें हैं वो तो सभापति महोदय से भी बात हुई। जैसी इच्छा होगी माननीय सदस्यों या माननीय सभापति जैसा चाहेंगे, उसमें सरकार को या शिक्षा विभाग को कोई एतराज़ नहीं। जो अभी अग्निपथ को लेकर के बवाल मचा, कम से कम ग्रेजुएशन तक करवाइए अग्निवीर का विरोध करने के लिए। बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है पार्टी के तरफ से और सब जानते हैं कि सरकार और शिक्षा विभाग हमेशा सजग है और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे विश्वविद्यालय के सत्र नियमित हो जाएं
और हम तो जानते हैं कि हमने प्राथमिकता ही यही रखी है कि हमारे कक्षाएं और परीक्षाएं ये दोनों नियमित चले, समय चले, समय पर पूरी हो। नहीं तो इसका सबसे खामियाजा हमारे छात्रों को भुगतना पड़ता है, जो सरकार को किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इसलिए हमने विश्वविद्यालयों को भी निर्देश दिया है कि आप अपने सत्र नियमित करें, परीक्षाएं नियमित लें। इसलिए इसमें सब चीज़ें स्पष्ट हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।